हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पुष्यभूति वंश। तो पहले हम इस वंश को पूरा थ्योरी के माध्यम से समझेंगे। उसके बाद फिर हम प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन भी करेंगे। तो पहले आप थ्योरी को समझें, उसके बाद प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें। तो ज़्यादा टाइम न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पुष्यभूति वंश, इसको वर्धन वंश भी कहते हैं। पुष्यभूति वंश की स्थापना 6ठी शताब्दी ईस्वी में गुप्त वंश के पतन के बाद हरियाणा के अंबाला जिले के थानेश्वर नामक स्थान पर हुई थी। इस वंश का संस्थापक पुष्यभूति को माना जाता है, जो कि शिव का परम भक्त था। तो ये जो पुष्यभूति वंश है, मतलब गुप्त वंश के समाप्ति के बाद भारत पर जिन वंशों ने अपना अधिकार जमाया उसे पुष्यभूति वंश कहते हैं। इसने भी भारत पे अपना फैलाव बहुत जगह तक किए थे। तो इस जो पुष्यभूति वंश है, इसके 3 राजा हुए। पहले थे प्रभाकर वर्धन और उसके 2 पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन। तो ये जो हर्षवर्धन है, इससे ही पुष्यभूति वंश में अधिकतर क्वेश्चन बना है। तो जो प्रभाकर वर्धन, तो इसके बारे में फर्स्ट में हम पढ़ते हैं। तो प्रभाकर वर्धन पुष्यभूति वंश का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था, जिसने परम भट्टारक और महाधिराज की उपाधि धारण किए थे। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन का तथा एक कन्या राजश्री का उत्पन्न हुई। राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा गृहवर्मा के साथ कर दिया। राजश्री का विवाह गृहवर्मा के साथ किया और गृहवर्मा की हत्या देवगुप्त ने कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार यानी कि जेल में डाल दिया। बंदी बनाकर मतलब एक कठहरे में डाल दिया गया। तो जो राजवर्धन थे, प्रभाकर वर्धन के बड़े बेटे, इसने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र नरेश शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी। तो जो यहाँ पे आपको समझ में आ गया है कि प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र हुए, राजवर्धन और हर्षवर्धन, और पुत्री राजश्री थी। तो पुत्री जो राजश्री थी, उसका विवाह गृहवर्मा के साथ हुआ और गृहवर्मा की हत्या देवगुप्त ने किया था और देवगुप्त की हत्या राजवर्धन ने किया और राजवर्धन का हत्या देवगुप्त के मित्र नरेश शशांक ने कर दिया। उसके बाद आता है हर्षवर्धन का शासनकाल। तो राजवर्धन, जो उसके हर्षवर्धन के बड़े भाई थे, के मृत्यु के बाद 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा और इसने महाधिराज की उपाधि धारण किए थे। हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अपना अधिकार किया और उसे अपनी राजधानी बनाया। तो जो हर्षवर्धन थे, इसके पिता थे प्रभाकर वर्धन। उस टाइम उन सब की राजधानी थे थानेश्वर, लेकिन इसने अपने मतलब हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाई। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर एक युद्ध हुआ, जिसमें हर्षवर्धन हार जाता है। हर्षवर्धन को हर्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला जो हर्षवर्धन और शशांक के बीच हुआ था एक युद्ध, जिसमें शशांक जो हार जाते हैं और हर्षवर्धन जीत जाते हैं, लेकिन दूसरा युद्ध में हर्षवर्धन हार जाता है, जो पुलकेशिन। ह्वेनसांग, चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। ये जो क्वेश्चन है ह्वेनसांग, इससे एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हर्षवर्धन किसके शासनकाल में भारत आए थे।
तो यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। और यह जो ह्वेनसांग थे वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भारत आए थे और बौद्ध ग्रहण संग्रहण करने के उद्देश्य से भारत आए थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद हर्षवर्धन पुनः बौद्ध धर्म अपना लिया। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, जिन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना किए थे। मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर्षचरित और कादम्बरी से एग्ज़ाम में हाल ही में एसएससी जीडी में पूछे गए थे कि कादम्बरी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह आंसर होता बाणभट्ट के द्वारा। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नंगा मन 3 संस्कृत नाटक ग्रंथ की रचना हर्षवर्धन प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नाटक, ये जो तीनों संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्षवर्धन ने की थी। लेकिन यह भी कहा जाता है कि धावक नामक एक कवि ने हर्षवर्धन से पुरस्कार लेकर उसके नाम से यह तीनों नाटक लिखे थे। हर्षवर्धन कश्मीर पर अपना शासन अपने बलपूर्वक प्राप्त किया था। हर्षवर्धन के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य का पूजा करते थे। हर्षवर्धन भी भगवान शिव का परम भक्त था। हर्षवर्धन भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया, लेकिन यह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक था। हर्षवर्धन पुष्पवती वंश का अंतिम शासक बना। तो ये जो हर्षवर्धन है, इसमें एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि यह कौन से धर्म के थे, तो यह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक था। तो आई होप आप हर्षवर्धन के बारे में भी समझ गए हैं। तो हर्षवर्धन पुष्पवती वंश का अंतिम शासक हुए, जबकि प्रथम शासक हुए प्रभाकर वर्धन। तो पुष्पवती वंश से संबंधित कुछ अन्य तथ्य को देख लेते हैं। हर्षवर्धन के समय मथुरा में सूती वस्त्रों का निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। किसके शासनकाल के समय? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में मथुरा जो थे वह सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। हर्षवर्धन के समय सिंचाई के साधन के रूप में जल पंप का उल्लेख मिला है। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था। हर्षवर्धन के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसे महाभोज परिषद कहा जाता था। महाभोज परिषद उन सभा को। तो अब हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हुआ। तो अब हम प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन कराने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबाएं और कमेंट में अपना राय ज़रूर दें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हर्ष की जीवन किसने लिखी थी? तो हर्ष यानी हर्षवर्धन। तो इसके जीवन किसने लिखे थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट ने। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे में हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शशांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कन्नौज। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज किए थे। बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जो है वह चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट के द्वारा।
थानेश्वर में वर्धन वंश पुष्पभूति वंश की स्थापना किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्पभूति वंश ने थानेश्वर में पुष्पभूति वंश की स्थापना किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयाग में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा में थानेश्वर स्थित है, जो पुष्पभूति वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोखिर नरेश गिरहवर्मा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन वर्धन वंश यानी कि पुष्पभूति वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन ने राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गए थे। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि वानभट्ट निवासी थे? तो यह निवासी थे ऑप्शन नंबर बी, थानेश्वर के। तो हमने जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन किए हैं सारे इम्पोर्टेंट हैं, या तो किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर वह क्वेश्चन पूछने की संभावना है, उसी को बताया हूँ। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए।